उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद की औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेही खुर्द एक ग्राम सभा में एक गरीब किसान इन दिनों न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित किसान का आरोप है कि कुछ दबंग उसके भी भूमधरी जमीन पर मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब वह निर्माण कार्य शुरू करता है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा देती है, वह भी बिना किसी लिखित शिकायत के आदेश के। पीड़ित के अनुसार जब वह पुलिस के आदेश दिखाने की मांग करता है तो उसे गालियां दी जाती है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। यहाँ तक कि मजदूरों और मिस्त्री को भी थाने ले जाया जाता है, जबकि लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट में यह जमीन पीड़ित की स्वामित्व वाली भूमधरी जमीन घोषित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही भूमाफियाओं पर सख्ती की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज के इस क्षेत्र में दबंग और पुलिस की मिलीभगत से गरीब की आवाज दबाई जा रही है। पीड़ित किसान प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। नमस्कार, मैं रचना द्विवेदी और आप देख रहे हैं डेली भारत न्यूज। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्राम रेही खुर्द, जिला प्रयागराज और थाना औद्योगिक नगर का मामला, जिसमें कि एक पीड़ित ने अपनी आवाज उठाने के लिए हमारे पास सहयोग मांगा है, क्योंकि उसके भी घर वाले उसकी जमीन पर मकान नहीं बनने दे रहे। बहुत सारे मामले अभी हम लोगों ने देखे हैं, भू माफिया के खिलाफ कि लोग कब्जा कर लेते हैं, गरीब की जमीन हड़प लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मामला ऐसा आ रहा है कि परिवार जन के ही लोग उनके अपनी जमीन पर मकान नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि व्यक्ति के पास पूरे कागज, पूरे जमीन के कागज और ओरिजिनल अथॉरिटी है। तब पर भी वो उसको वहां घर बनने के बाद दबंगई के कारण उसके घर को गिरा देते हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है पीड़ित। तो आइए जानते हैं उससे उनका नाम और क्या समस्या है जिसके लिए वो शासन और प्रशासन और सरकार के पास हमारे द्वारा आपके पास आवाज पहुंचा रहे हैं और अपनी आवाज को वो वहां तक सुनाना चाह रहे हैं जो अभी तक लोग नहीं सुन पा रहे। तो चलिए जानते हैं पीड़ित से उनकी समस्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीरा लाल है। क्या समस्या है आपकी? समस्या है सर, हमारे यहाँ जमीन अपना घर बनवाते हैं, लोग आते हैं तोड़ देते हैं, यही है दिक्कत। तो कौन है ये लोग जो आपकी जमीन पे आपका घर गिरा देते हैं, घर तोड़ देते हैं? तोड़ देते हैं परिवार वाले, गुलाब पाल, ये सब हैं, देवराज, फूलचंद, शीतलाल, जीतलाल, चंद्रमा, ये सब है। आपके पास जमीन के सारे कागज हैं? हाँ सर, हमारे पास सब कुछ है, खत्म में है, पूरा चीज कागज है सब। तो देखिए, इनके पास सारे लेखपाल के, खतौनी, खसरा, कोर्ट के सारे कागज मौजूद हैं और पीड़ित ने हर जगह से अपने आप को सुरक्षा के दायरे में दिखाया है कि जमीन पूरी तरीके से इनके अधिकार में है। तो कौन है ये लोग और क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या इनका भी इसमें कोई हिस्सेदारी या अधिकार है? है इनका हिस्सा, मतलब दूसरी खतौनी है, हमारी अलग है, उनकी अलग है खतौनी। मतलब पूरी तरीके से उनका जो हिस्सा है आपके हिस्से से अलग है और कोई एक उसमें नहीं है, कोई भी उनकी दावेदारी नहीं है। आपने थाने में इसकी सूचना दी है? हाँ सर, गए थे तो कहा कि चलो ठीक है, हो जाएगा, ये सब दिया गया सूचना, कोई सुनने नहीं करता। जैसा कि आपका पहले तो ये गांव हुआ करता था, लेकिन अभी ये नगर निगम में आ चुका है, तो इस समय सभासद कौन है? सभासद रमेश है, उनका नाम जाने तो उनका लोग नहीं जाने तो नहीं है रमेश। तो क्या वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा सपोर्ट कोई नहीं करते हो। अभी तक आपका ऐसा क्या समस्या आई, क्या पीड़ित किस से आप जब सबसे ज्यादा पीड़ित हुए कि मकान बनाने के बावजूद आपको कौन सी समस्या सबसे ज्यादा सामने आई? समस्या ये सामने रहता है सर, मेरा जो जमीन जुड़ जाता है, दीवाल वाल तो आते हैं ढकेल देते हैं, हमारे मिस्त्री और लेबर को ले जाकर बंद कर देते हैं सारे लोग। तो क्या आपको भी मारने पीटने की कोई धमकी या आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया? धमकी वही देते, हाँ एक बार उनको फरुआ से मार दिए थे, वीडियो कैमरा सब, मेरी दीवार गिरा दिए सब लोग। तो आप देख सकते हैं कि दबंगों का क्या मामला है। परिवारजन ही इतने बड़े दबंग हुए हैं कि वहां के जो सभासद हैं उन तक भी ये सूचना जा चुकी है, औद्योगिक थाना क्षेत्र में भी सूचना जा चुकी है, पुलिस की गाड़ी आती है और इनको ही डांट कर चली जाती है कि आप अपना मकान क्यों बना रहे हैं। मतलब अपनी ही जमीन में मकान बनाने के लिए लाचार हो चुका है ये व्यक्ति। क्या अपनी ही जमीन पर अधिकार पाने के लिए इस तरीके से पीड़ित होना पड़ेगा? तो हमारे चैनल के माध्यम से शासन को और प्रशासन तक इनकी आवाज पहुंचाई जा रही है कि इनके मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए।